अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो है क्यूपीएस के डीमॉड्यूलेशन यूजिंग मैच फ़िल्टर। तो इससे पहले जो हम लोगों ने लैब्स में डिस्कस किया था, हम लोगों ने डीमॉड्यूलेशन करवाई थी क्यूपीएस के सिग्नल की यूजिंग कोरिलेटर, और उसकी हम लोगों ने लास्ट लैब में परफॉर्मेंस वगैरह कर ली थी, मैटलैब के ऊपर परफॉर्म कर लिया, तो उसके रिजल्ट्स वगैरह हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिए थे। अच्छा, उसके साथ साथ जो हमारा जो आज का टॉपिक है मैच फ़िल्टर के ऊपर है, और इसमें भी हम लोग डीमॉड्यूलेशन के लिए सेम ब्लॉक डायग्राम ही यूज़ करेंगे, बट एक चीज़ इसमें जो है ना वो डिफरेंट होगी। वो होगी जहां हम लोगों ने कोरिलेशन की थी, जो कोरिलेटर का ब्लॉक हम लोगों ने यूज़ किया था, आज उस जगह पर हम लोग जो है वो मैच फ़िल्टर को यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली मैच फ़िल्टर के अंदर भी यही सेम प्रोसीजर होता है कि आप जो रिसीव सिग्नल है उसको क्या करते हैं, हमारे पास ब्लॉक डायग्राम के अंदर टू मैच फ़िल्टर्स होंगे जो हम लोगों ने कनेक्ट किए होंगे, और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आर ऑफ टी को फर्स्ट मैच फ़िल्टर से पास करवाएंगे, और इसी तरह हम लोग आर ऑफ टी को फिर एक सेकंड जो दूसरा इन फेस के अंदर एक मैच फ़िल्टर होगा, और सिमिलरली क्यू फेस के अंदर भी मैच फ़िल्टर होगा। अच्छा, तो उसमें मैच फ़िल्टर से फिर हम लोग ये आर ऑफ टी को वन बाय वन पास करवाएंगे। अच्छा, हम लोग अब लैब करने से पहले मैच फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लेते हैं उसको, कि कैसे हम लोग जो है वो मैच फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं डीमॉड्यूलेशन के अंदर। तो इसमें जो है हम लोग ब्लॉक वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स सपोज इसमें कौन सा हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने कोरिलेशन की थी, तो उसके लिए हम लोगों ने कोरिलेशन के लिए इंटेग्रल यूज़ किया था, देन मल्टीप्लाई इंटीग्रेट किया था 0 से टी बी तक। तो मैच फ़िल्टर में क्या हो रहा होता है, हमारे पास सिग्नल जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वॉल्व किया जाता है, कन्वोल्यूशन हो रही होती है, ठीक है। तो अगर हाँ, ये मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। और ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ठीक है। और ये हमारे पास चैनल है, और इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स लेट्स सपोज एच ऑफ टी, और जो आउटपुट होगी वो होगी वाई ऑफ टी, और वाई ऑफ टी जो होगी हमारे पास आउटपुट वो होगी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी, ठीक है। एच ऑफ टी इज़ नथिंग बट जस्ट सिंपल, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम लोग सिग्नल के साथ कन्वॉल्व करवाते हैं, तो उसके बाद हम लोग अपने डिज़ायर्ड जो हमारी आउटपुट है, जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है, वो हम लोग रिसीव कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसकी इक्वेशंस वगैरह और इसकी आउटपुट्स वगैरह देख लेते हैं कि हम लोग कैसी जो है ना वो आउटपुट्स मिलेंगी। हम लोग इसको ये जिस तरह कोरिलेशन में हम लोगों ने देखा था 0 से टीबी तक हम लोगों को एक रैंप मिल रहा था, इस तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसकी आउटपुट कैसी होती है, और इसके लिए जो सिग्नल हम लोग जो डेरिवेशंस करेंगे वो किस टाइप की होंगी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू एस ऑफ टी बी माइनस टी, एंड ज़ीरो से लेके टी बी बिट टाइम जो हमारा है उसके लिए हम लोगों ने ये करवाना है जी, इम्पल्स रिस्पॉन्स जनरेट। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज एस ऑफ टी एक सिग्नल था, और एच ऑफ टी उसका क्या होगा कि हम उसी का एस ऑफ टी मतलब जो सिग्नल होगा उसी में हम लोग उसको पहले फोल्ड करवाएं, एंड देन हम लोग उसका डिलेड वेरिएंट जनरेट करवाएं। तो पहले फोल्ड करना है एंड देन डिले करना है, तो हमारे पास एस ऑफ टी सिग्नल का ही जो हमारा इनपुट सिग्नल है, यानी एक्स ऑफ टी या इनपुट सिग्नल जो हम लोगों ने मैच फिल्टर, यानी हमारे पास जो मैच फिल्टर की इनपुट पे होगा वो हमारा आर ऑफ टी होगा, जो कि पास होके आएगा मल्टीप्लाई विद द कोसाइन एंड मल्टीप्लाई विद द साइन, यानी इन फेस से मल्टीप्लाई होगा एंड देन वो मल्टीप्लाई होगा विद क्यू फेस के साथ। तो उसके बाद जो आउटपुट्स मिलेंगी वो पास हो जाएंगी मैच फिल्टर से। तो जब मैच फिल्टर की इनपुट पे जो सिग्नल मिल रहा है उसी सिग्नल को हम लोगों ने फर्स्ट फोल्ड करना है, यानी कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। 0 से लेके टी बी तक हमारे पास ड्यूरेशन होगी इंटीग्रेशन
कि, और उसके बाद सेकंड क्या चीज़ होगी कि हमारे पास एस ऑफ टी हमारा सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, एंड देन एच ऑफ टी उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे जनरेट किया जाता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसे आप जनरेट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट एस ऑफ टी इनपुट सिग्नल को फोल्ड करवाएं एंड देन उसको डिले करवा दें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एच ऑफ टी, लेट्स सपोज अगर मेरा ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये एज अ एग्जांपल एक हमारे पास सिग्नल है, ठीक है, 0 से लेकर टी बी तक। तो ये एक एस नॉट ऑफ टी था जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच नॉट ऑफ टी निकला। तो इसने ये जनरेट कैसे करवाया, एच नॉट इज इक्वल टू एस नॉट टी बी माइनस टी। तो एस ऑफ टी अगर मेरे पास है और लेट्स सपोज एस ऑफ टी इज इक्वल टू, सबसे पहले एस ऑफ टी को हम लोगों ने फोल्ड करवाना है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, एस ऑफ माइनस टी। जब आप माइनस टी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपके पास एस ऑफ टी पहले डिफाइन कर लेते हैं। एस ऑफ टी जो है वो आपके पास जस्ट सेम ये होगा, ये आपका विद ए एम्पलीट्यूड, और here you can say that it's s of t, ठीक है जी। तो यही सिग्नल जब आपने फोल्ड करवाया तो ये आपके पास इसको ऐसे कर लेते हैं, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, टी बी लेट्स माइनस में हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाता है ए एंड दिस इज योर एस ऑफ माइनस टी, ठीक है। हम लोगों ने फोल्ड करवाना है एंड देन उसके बाद आपको इसको आपने क्या करना है, डिले करवा देना है। जब डिले करना है तो डिले वेरिएंट क्या होगा, इक्वल टू एस ऑफ माइनस, डिले कितना करवाएंगे हम लोग, टी बी डिले करवाएंगे, बिट ड्यूरेशन ही डिले करवानी है हम लोगों ने इसमें, टी माइनस टी बी। अगर आप इसको प्लॉट करके देखें तो ये सिग्नल किस पॉइंट पे जाएगा, टी माइनस टी बी विच इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी बी तक जाएगा। यानी ये शिफ्ट हमारे पास जो बिट ड्यूरेशन है यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एस ऑफ टी का, बट ये फोल्ड हो रहा है तो ये फोल्डिंग होने के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा बैक साइड पे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्लॉट करवाऊं तो टी माइनस टी बी, टी इज इक्वल टू टी बी, ठीक है, टी इज इक्वल टू टी बी। और अगर इसको मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं तो ये बन जाएगा एस ऑफ माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी बी, ठीक है जी। और इसको हम लोग अब ये सेंट्रल पार्ट अगर मैं ले लूँ और देखूँ कि एस ऑफ टी, यानी ये अब तो हमारे पास ये बन गया है एच नॉट या एच ऑफ टी कह सकते हैं आप इसको, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल, इनपुट सिग्नल का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। तो माइनस टी प्लस टी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये बन जाएगा टी बी माइनस टी इज इक्वल टू टी बी। ऐसे करके हमारे पास ये हम लोगों ने टी बी माइनस टी, ये हमारे पास फोल्डिंग एंड डिले वेरिएंट ऑफ इनपुट सिग्नल, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, निकाल दिया है। और ये चीज़ हमारे पास हमें बता रही है कि आपका ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब इसको अब यहाँ पर ये टाउ है, बट हम लोगों ने टी बी रखा है इसको, अब यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं ये चीज़ जो है ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और ये एस ऑफ टाउ जो है ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल को आपने क्या करना है, उसी के सिग्नल इनपुट सिग्नल की फोल्डिंग और डिलेड वेरिएंट से आपने कन्वॉल्व जब करते हैं उसको, तो आपके पास आपकी आउटपुट मिलती है, ठीक है। अगर आपके पास एस ऑफ टी कोई सिग्नल है, लेट्स सपोज अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड यही सिग्नल ले लूँ, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये इक्वेशन। पहले इससे पहले हम लोग ये चीज़ देख लें कि इसकी जो आउटपुट्स वगैरह, जो ग्राफ वगैरह बनते हैं या जो वेव फॉर्म बनेंगी वो कैसी हैं इसकी। ये फर्स्ट फोल्डिंग, एंड देन आपके पास
टी इज इक्वल टू टी बी के ऊपर आपके पास जो है वो आपके पास इधर कोई एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अच्छा, शिफ्टिंग के लिए क्या होगा कि आपका इस सिग्नल को जो यहाँ पर है ये आपको उसको आगे शिफ्ट करवाना है। अच्छा, अब हम लोग कन्वोल्यूशन अगर देखें तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपका इनपुट सिग्नल है उसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से क्या कर रहे होते हैं, मूव करवाते हैं इम्पल्स रिस्पांस के ऊपर से, और जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो जितना ज़्यादा एरिया उसका होता जाएगा उतनी ज़्यादा हम लोगों को आउटपुट उसकी मिलती जाएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए कि जैसे आपके पास ये इम्पल्स रिस्पांस है और आपके पास यहाँ अगर इसका इनपुट सिग्नल है, फर्स्ट ये जब इसको मूव करवाएंगे तो ये जो ओवरलैपिंग पार्ट बनता जाएगा, लेट्स सपोज आपने फर्स्ट इसको मूव करवाया, ये कन्वोल्यूशन की टर्म्स हैं जो मैं थोड़ा बहुत आपको इस कॉन्सेप्ट को इधर अपने टॉपिक से रिलेट करके क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। तो उसमें ये जो पार्ट आ जाएगा, लेट्स सपोज ये वाला सेंट्रल पार्ट, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट आ रहा है, ये आउटपुट आपको दे रहा होगा। तो इस पार्ट के ऊपर ये स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से कॉन्टीन्यूसली ये 0 फिर 1 2 इस तरीके से मूव करता जाएगा। जिस तरह ये मूव होगा तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास लेट्स सपोज अगर आपका सेम सिग्नल है एस नॉट ऑफ टी, यानी यही सिग्नल था और इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच नॉट ऑफ टी था और ये दोनों सेम थे, तो आपके पास जो आउटपुट मिल रही होगी, फर्स्ट 0 से स्टार्ट हुआ तो ये रैंप जनरेट होती जाएगी, तब तक मूव करती जाएगी आपके पास एक इस पीक पॉइंट तक, टी बी ड्यूरेशन तक। इस टी बी ड्यूरेशन तक जब ये कंप्लीटली सिग्नल, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब ये हमारा सिग्नल कंप्लीटली इस पॉइंट पे आ जाएगा तो अब इस पोर्शन को अगर आप देखो तो यहाँ पे ये मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी हम लोगों को आउटपुट पर, और वो ये पॉइंट बनता है हमारा इस पॉइंट पे। इसके बाद ये फर्दर जैसे आगे मूव करेगा तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि अब फिर हमारे पास डिक्रीज होगा, आउटपुट कम होगी इसकी वैल्यू, और लेट्स सपोज इसको मैं इस तरह बना देता हूँ। अब ये यूं हमारे पास आ रहा है तो अब ये ओवरलैपिंग रीजन रह गया। तो इस तरह ये स्टार्टिंग से ओवरलैपिंग रीजन इसका बढ़ता जाएगा, एरिया इसका जो सेंटर वाला पोर्शन अगर देखें तो ये बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जितना ये ऊपर स्लाइड करता जाएगा, मूव करता जाएगा, उस लिहाज से हमारे पास बढ़ेगा एरिया, तो उसकी आउटपुट जो होगी वही हम लोगों को यहाँ पर एज अ एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यूज़ ले रहे होंगे। ठीक है जी। अब हम लोगों को उस तरह इसकी एनर्जी मिलती जाएगी, जिस तरह ये मूव करता जाएगा इस तरह आउटपुट पे जाएगा। अब इसके बाद जब ये मैक्सिमम ओवरलैप हुआ था वो पॉइंट ये था, जब ये ओवरलैपिंग जो हमारा रीजन था वो अब डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास आउटपुट डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। तो 2p ड्यूरेशन तक हमारे पास ये आउटपुट आपको इस तरह मिलेगी। अगर तो आपका सिग्नल सेम है तो तब आपको आउटपुट मिलेगी इस तरह की। अच्छा, ये एक और एग्जांपल h1 ऑफ t की है, ये भी इस तरह सिग्नल भी s1 ऑफ t था ये वाला, तो इसको जब h1 ऑफ t को हम लोगों ने पास करवाना है, इसको हम लोगों ने ओवरलैप करवाना है, तो आपके पास ये भी सेम अगर देखें अब जब इसको मूव करवाएंगे तो फर्स्ट नए इसको भी ओवरलैप करवाना है, इसका ओवरलैपिंग रीजन देखना आपने किस तरह बढ़ता है किस तरह कम होता है। तो आप इसको पहले फोल्ड कराएं, फिर देन इसको शिफ्ट करवाते जाएं, तो फिर जो इसके ऊपर शिफ्ट करवाते जाएंगे तो अगर इसको इस तरफ मूव करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव वाला ये पहले आएगा इसको, तो फिर नेगेटिव में ये आउटपुट पहले इंक्रीज़ होगी फिर देन डिक्रीज़ होगी। पहले हमारे पास ये वैल्यू इस तरह मिलती जाएगी मैक्सिमम ओवरलैपिंग रीजन पर, ये वाला हमारे पास पॉइंट होगा, इस पे माइनस में जो एनर्जी वैल्यू मिल रही है ये होगी, बट ये हाफ होगी, और क्योंकि हाफ टाइम तक ये हमारे पास पल्स इसकी मिल रही थी और हाफ टाइम तक इसकी पल्स पॉजिटिव आ रही थी, तो इसलिए ये हमारे पास इस तरह से आउटपुट मिलेगी। फिर देन इसको फर्दर आगे पास करवाएंगे तो जब ये वाला रीजन इसका ही आगे इस पॉइंट पे आएगा तो जो नो ओवरलैपिंग हो, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो उसमें 0 मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली भी उसी तरह सेम इस तरह आप उसको सॉल्व करें अपने पास इन्हीं स्टेप्स के ऊपर, जिस तरह हम लोगों ने अभी इसको फर्स्ट वाली एग्जांपल को देखा। तो बताने का मकसद ये था आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपके पास आउटपुट कैसे आप देख सकते हैं। जिस तरह हम लोग कोरिलेशन के आउटपुट्स देखिए आपको किस तरह मिल रही थी, यहाँ पर आपको ये किस तरीके से मिल रही है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि कन्वोल्यूशन के अंदर ये कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया जाता है, और आउटपुट इसकी आपके पास लाइक वाइज ट्रायंगुलर टाइप की वेव्स होती हैं इस तरह। तो अब आगे हम लोग कुछ और इसकी जो कन्वोल्यूशन की जो बेसिक टर्म है यहाँ पे जो हम लोग इसको देख रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले ये रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी बच्चों, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो फॉर द टाइम t इज इक्वल टू टी बी, कि हम लोगों को आउटपुट पे क्या मिल रहा होगा, y ऑफ t आउटपुट पे क्या मिल रहा होगा, तो y
of t is equal to for 0 to tb, then s of tau and h of t minus tau, ठीक है, t इज इक्वल टू t, बेसिकली t क्या होगा हमारे पास, अच्छा जी, ये हम लोगों ने t जो है वो टाइम tb के लिए सेट किया, बट एक चीज़ और इसमें है कि ये अभी h ऑफ t मैंने डिफाइन किया था s ऑफ टी बी माइनस टी के लिए, तो मैं फर्स्ट ये भी पुट कर लूँ इसके अंदर, देन फिर हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा और देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा होगा, ये जो वैल्यूज़ हैं ए स्केयर टी बी बाई टू, ये कैसे इसकी आ रही हैं वैल्यूज़, और यहाँ आपको मिल रहा होगा एस ऑफ टी बी माइनस, ये टी है तो टी के अंदर ये वाली वैल्यूज एच ऑफ टी बी माइनस टी एंड देन माइनस टाउ, ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह वैल्यूज आ रही होंगी। ओके अच्छा जी, ये चीज़ हो जाएगी, और हाँ अच्छा माइनस टाउ, सॉरी ये प्लस टाउ होगा हमारे पास, और एस ऑफ टाउ एस टी बी माइनस टी प्लस टाउ, अब आपने एच ऑफ टी को आपने रिप्लेस कर दिया है एस ऑफ टी बी माइनस टी प्लस टाउ। आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्लस टाउ इसमें जो है हम लोग कैसे पुट करते हैं, तो ये एच ऑफ टी ये कंप्लीट जो टी माइनस टाउ है ये आप पूरी इस टी के अंदर पुट करेंगे वैल्यू, और देन यू विल गेट द टी बी माइनस टी प्लस टाउ। अब टी भी अगर टाइम जो है हमारे पास इज इक्वल हो जाए इक्वल टू टी बी, देन आउटपुट विल बी इक्वल टू एनर्जी। अगर तो सिग्नल हमारे पास एग्जैक्टली मैच हो रहा है, सेम है, और उसके लिए एस ऑफ टाउ स्केयर में आ जाएगा, ठीक है, और एस ऑफ टाउ फॉर 0 से टी बी इज ए स्केयर, तो 0 एंड टी बी इक्वल टू ए स्केयर एंड सॉरी डी ऑफ, ये मैं लिखना भूल, अच्छा जी ये आ जाता है डी ऑफ टाउ एंड देयर, यहाँ आ जाएगा टी एंड आउटपुट विल बी 0 से टाउ स्केयर, ये तो ये जो आउटपुट मिल वो हो जाएगी ए स्केयर टी बी, ए स्केयर ये, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाली आउटपुट आई है। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन के लिए, तो आपके पास जो है आउटपुट वो ये इसकी ये वाली वैल्यूज़ कम्प्लीटली आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको ये मैच फिल्टर की थोड़ी सी जो बैकग्राउंड के ऊपर कैलकुलेशंस वगैरह या एनर्जीज वगैरह कैसे निकाली थी आपको समझ आए, उसके साथ साथ आपको वेव फॉर्म जो आउटपुट आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हैं हम लोगों को देखनी, जो आज हम लोग निकालेंगे, जो वेरीफाई करेंगे, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग इसकी ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। डी मॉड्यूलेशन के अंदर जो हम लोग ब्लॉक डायग्राम यूज़ करते हैं, जिसमें मैच फिल्टर यूज़ किया जाता है, वो कैसे हम लोग जो है ना उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, हमारे पास डी मॉड्यूलेशन क्यूपीएस के यूजिंग मैच फिल्टर, तो इसमें आर ऑफ टी है। तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था आर ऑफ टी के अंदर इक्वेशन क्या है इसकी, और ये आप किस तरह से जनरेट करवाते हैं, एंड देन अब ये आर ऑफ टी हम लोगों ने पास करवा देना है फर्स्ट मल्टीप्लायर, जो लोकल ऑसिलेटर हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया उसमें से हम लोग कॉस टू पाई एफ सी टी एंड सिमिलरली साइन टू पाई एफ सी टी इक्वेशन से हम लोगों ने जनरेट करवाई हुई है विथ सेम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज, जो हम लोगों ने कोहेरेंट डी मॉड्यूलेशन है तो इसलिए इसमें अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, और साथ में जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहाँ रिसीवर एंड पे यूज़ किया सेम फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पर भी, तो ये आपके पास इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो जो आर ऑफ टी के अंदर कंपोनेंट कॉज ऑफ का आ रहा था कॉस टू पाई एफ सी टी, वो अगर यहाँ पर मल्टीप्लायर इन फेज में जाएगा तो वो स्केयर टर्म में होगा, और सिमिलरली अगर क्यू फेज के अंदर जो साइन का था वहाँ पर हमारे पास कॉस अगर आए तो साइन और कॉस साइन जो है वो ऑर्थोगोनल हैं, वो नहीं होंगे हमारे पास, और उसके साथ अगर साइन का आ जाए तो हम लोगों को साइन स्केयर तो एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो भी उसकी वैल्यू मिल रही होगी। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ आगे एक मैच फिल्टर हम लोगों ने कनेक्ट किया। अच्छा, आउटपुट्स जो हैं आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन आपको ये इस तरह की आउटपुट या इस तरह की वेव फॉर्म मिल रहे होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
जस्ट सिंपल ये साइन वेव्स ही हैं, बट जहाँ पे हम लोगों के पास सिग्नल आ रहा था, जो कॉस्ट एनर्जी मिल रही थी, वहाँ पे हम लोगों को ये मिल रहा है। इस तरह जहाँ नहीं थी तो हमारे पास वो आउटपुट नहीं मिल रही थी, ये इस तरह, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड इस नेगेटिव, और इस तरीके से करके हम लोगों को मिल रही हैं। और अब आगे यही फर्दर हम लोग आगे मैच फिल्टर के थ्रू उसको पास करेंगे। मैं आपको कोड के अंदर जाके ज़रा इसको डिटेल में समझाऊंगा, बट ये आपने याद रखना है कि आपकी आउटपुट्स जो हैं वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। और जब आगे मैच फिल्टर है तो ये अगर आप देखें तो हम लोगों ने इसको एनआरजी फॉर्मेट में लिया है, +1 एंड -1, तो वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आउटपुट्स बन रही है हमारी। और ये मैच फिल्टर हमारे पास, जो मैच फिल्टर की आउटपुट है यानी एक्स ऑफ टी जो है वो हमारे पास आपके पास इस फॉर्म में होगा, ट्रायंगुलर वेव टाइप। ये देख रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को सिग्नल मिल रहा था वहाँ पर ये मिल रही है वैल्यूज़। इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यूज़ मिल रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जो सिग्नल था इस पर बिट आई तो उसके लिए ये हम लोगों को 1 मिल रहा है, और -1 जिस तरह ये माइनस में है वैल्यूज़, -1 या 1 तो नहीं होंगी एग्जैक्टली, बट कुछ ना कुछ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिट्स अगर इसको अगर जूम करके देखेंगे तो ये यहाँ पर वैल्यू तो 1 है इसकी, ठीक है। बट इस केस के अंदर यहाँ जो है इसकी e²TB जो वैल्यू बनती है वो होगी इसकी। बट पॉजिटिव में वैल्यूज़ हैं तो ये बिट आपके पास मिल रही थी यहाँ पर, जो भी उस बिट के अंदर जितनी साइन वेव्स आ रही हैं वो आ सकती हैं। उस टीवी ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों ने कैरियर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखी है, तो एक बिट के अंदर जितने साइकिल्स बनते हैं वो आ सकते हैं। तो अब यहाँ पॉजिटिव है तो उसके लिए हम लोगों को बस पॉजिटिव पीक मिल रही है, यहाँ नेगेटिव थी तो उसके लिए हम लोगों को नेगेटिव पीक मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि जब +1 है एंड -1, +1 इज़ 1 एंड बस -1 इज़ 0, तो वो 0 कंसिडर किया जाएगा। और 1 के लिए ट्रायंगुलर पॉजिटिव पीक एंड देन सेकंड नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक यहाँ एंड नेगेटिव पीक एंड देन पॉजिटिव पीक ये वाली हमारे पास, और यहाँ पर नेगेटिव पीक इसकी मिल रही है। इसी तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो पॉजिटिव फॉर द क्यू फेज के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो उसकी मैच फिल्टर की आउटपुट्स और उसकी मल्टीप्लायर की आउटपुट के अंदर क्या हम लोग कैसी होंगे, तो ये फर्स्ट जो है बिट टीबी ड्यूरेशन के लिए हमारे पास पॉजिटिव, एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव पीक ट्रायंगुलर की मिली। यहाँ हमारे पास 2 बिट्स हैं जो कंसिस्टेंटली आ रही हैं, तो इकट्ठी आ रही हैं हम लोगों के पास बिट्स, तो इस दोनों बिट्स के लिए हमारे पास ये देखिए फर्स्ट पीक ये वाली एंड देन ये वाली टीबी ड्यूरेशन तक जो इनका आ रहा है हमारे पास एग्जैक्टली। और उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली बिट है तो इसके लिए पॉजिटिव, एंड देन फिर 2 हमारे पास भी नेगेटिव में आ रही है बिट्स, तो उसके लिए नेगेटिव पिक्स मिल रही हैं। अच्छा, ये तो आउटपुट्स थी आफ्टर द मल्टीप्लायर एंड देन आफ्टर द मैच फिल्टर। अब हम लोग ये जो मैच फिल्टर की आउटपुट्स आई हैं इनसे हम लोगों ने दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करनी है, अपनी बिट्स को रीजनरेट कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक डी सैम्पलर यूज़ किया हुआ है कि जो इन सब वैल्यूज़ को, ये बेसिकली पीछे सैम्पल्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं इन सब को हम लोग रिमूव करें सैम्पल्स को, और उसकी जगह पर हम लोग बिट्स को यानी कि इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म्स जो आपके पास मिल रही हैं और उनको हम लोग जो है उसको डी सैम्पल्स करें। डी सैम्पल के बाद आगे एक डिसीजन बाउंड्री है, जो डिसीजन लेवल हमारे पास लगा होगा, जहाँ से उसको पास करेंगे तो हमारे पार्ट्स हमारी एक्चुअल बिट्स मिल रही होंगी। और ये डिसीजन हम लोगों ने कोरिलेशन के अंदर भी डिस्कस किया था, प्लस अगर ग्रेटर देन एनर्जी ग्रेटर देन 0 तो भी पॉजिटिव है, लेस देन 0 एंड नेगेटिव तो नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू से 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर नहीं है, यानी ये बाउंड्रीज बनी हुई हैं, इसकी इस पार्ट में आ जाए तो ये सिंबल, ये इस सिंबल, ये सिंबल, इस तरीके से हम लोगों ने ये डिसीजन बाउंड्रीज को डिस्कस भी किया था। बट इससे पहले हम लोगों ने डी सैम्पलिंग करनी है और उसकी जो आउटपुट आ जाए देन वो पास करेंगे हम लोग अपने डिटेक्टर से, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो A0 एंड A1 के यानी वही हम लोगों को बिट्स मिल जाएंगी हमारी। ठीक हो गया जी। आगे फर्दर उनको हम लोग सीरियल बिट स्ट्रीम जनरेट करने के लिए इन दोनों को पैरेलल जो अभी डाटा आ रहे हैं इनको हम लोग सीरियल में जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने कोरिलेशन वाली लैब के अंदर कम्प्लीटली देखा भी था और डिस्कस भी किया था। अच्छा, हम लोग इसकी जो है ना वो कोडिंग की तरफ आते हैं, कोड लिखते हैं इसका सिमिलर लास्ट जिस तरीके से हम लोगों ने कोरिलेशन के लिए किया था। अच्छा, मैं कोड में आपकी जो मॉड्यूलेशन वाला जो कोड है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम मॉड्यूलेशन जब की थी तब भी लिखा था, कोरिलेशन वाली लैब के अंदर भी लिखा था। तो मैं अभी कोड मॉड्यूलेशन के लिए आपके पास एज इट इज़ यूज़ करने वाला हूँ, वो प्रीवियस जो हम लोगों ने लैब में किया वो वाला, और आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपने कन्वोल्यूशन कैसे करनी है, मैच फिल्टर कैसे लगाना है, एंड देन आउटपुट्स के ऊपर डी सैम्पलिंग कैसे करनी है और बिट स्ट्रीम आपने कैसे जनरेट करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये मॉड्यूलेशन का कोड जिस तरह हम लोगों ने
लास्ट लैब में इसको डिस्कस भी किया था, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड 1 सेकेंड कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 4 बिट रेट आर टी आर एंड आर बी हम लोगों ने रखा था, बट इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग अपने आर बी, एंड यहाँ यूज़ हो रहा है ये आर बी। ठीक है बच्चों, तो आर बी एंड इस तरह सैम्पल रेट निकाला, नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये रैंडम बिट्स निकाली, बिट्स निकाल दी हैं, और ये बिट्स प्लेट, एंड इसके मैंने थोड़ी सी वेरिएबल्स के नेम थोड़े से डिफरेंट रखे हैं, ये आपको ज़रा समझ आ जाएंगे। एन एस पी एस नंबर ऑफ सैम्पल्स पर सैम्पल्स क्या होंगे, पल्स कैसे जनरेट की है, इन फेज एंड क्यू फेज, एस वन कॉस 2 पाई एफ साइन 2 पाई एफ सी टी क्यू पी एस के। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जनरेट किया बेसिकली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि वो जो आपने कन्वोल्यूशन के लिए आपने सिग्नल यूज़ करना है वो क्या होगा, वो आपने कन्वॉल्व किससे करवाना है हमारे इस सिग्नल, इस डीमॉड्यूलेशन के लिए मैच फिल्टर के अंदर। डीमॉड्यूलेशन के लिए जो बच्चे यहाँ पर एच ऑफ टी होगा, ये हमारी पल्स होगी, जो हम लोगों ने पल्स अपने मॉड्यूलेशन के लिए जनरेट करवाई थी। वो पल्स आपके पास ये पल्स थी, जिसमें हम लोगों ने टोटल सैंपल लिए थे एन एस पी एस, एक स्पेसिफिक कोई वैल्यू थी इनकी टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, और ये जो पल्स की ड्यूरेशन थी ये हम लोगों ने टी बी तक ली थी, और यहाँ हम लोगों ने टी एस सैम्पल टाइम तक रखा था इसकी पल्स ड्यूरेशन। ये पल्स आज यहाँ पर हम एच ऑफ टी की जगह पर यूज़ करेंगे, और इसी को ही आपने कन्वॉल्व करवा देना है अपने इस पॉइंट पे जो आपके पास आफ्टर मल्टीप्लाई यानी आई आर ऑफ टी है, जो सिग्नल इस पॉइंट के पॉइंट पे, उसके साथ आपने कन्वॉल्व करवाना आपने। ठीक है, तो एच ऑफ टी जो आपका है वो पल्स होगी। तो इसको मैट लैब के ऊपर भी देख लेते हैं हम लोगों ने इसको कैसे यूज़ किया। अच्छा जी, अब हम लोग मैट लैब के ऊपर मॉड्यूलेशन का कोड कम्प्लीटली हम लोगों ने यहाँ पर रन किया हुआ है, टेस्टेड है, चल रहा है। आपको एक दफ़ा रन करके दिखा भी देता हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास आउटपुट्स मिल रही हैं। अब हम लोगों ने डीमॉड्यूलेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं एस वन, यहाँ बल्कि पहले से ही डिफ़ाइन हुए हैं एस वन एंड एस टू, एस वन कॉस 2 पाई एफ सी टी एंड साइन 2 पाई एफ सी टी हमारे पास डिफाइंड है। और अब हम लोगों ने आर ऑफ टी यानी आर वन इज इक्वल टू, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि S1 मल्टीप्लाई विद QPS के सिग्नल, और QPS के सिग्नल 1 क्रॉस 800 इसके हमारे पास सैम्पल्स हैं, और हम लोग अभी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं QPS की डॉट मल्टीप्लाई S1। तो मैं इसको करता हूँ, अब मेरे पास से मल्टीप्लाई के बाद जो आउटपुट मिल रही है वही वो है R2। मैं इसको R1 और R2 की जगह पे लिख देता हूँ RI इन फेज एंड Q फेज इज इक्वल टू QPSK डॉट मल्टीप्लाई S2। अब इन दोनों को प्लॉट करके मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। FIGUR फिगर कॉमा प्लॉट T कॉमा R स्लैश R अंडरस्कोर 1, ये आ जाता है फिगर 1। ओके, ये 1 नहीं, R इन फेस I एंड FIGUR फिगर कॉमा प्लॉट T कॉमा R डैश Q कैपिटल। ओके जी, ये हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं फिगर 1 एंड फिगर 2 के लिए। मैं 0 1 0 1 एंड 0 1 0 1 इसको देख लेते हैं तो क्या मिस्टेक है। अच्छा, हम लोग इसकी थोड़ी सी बिट्स ज़्यादा करेंगे, t इज़ इक्वल टू 2 नहीं 3 कर लेते हैं, ज़्यादा उसमें क्लियर हो जाएगा। 3 सेकेंड्स। हाँ जी, तो आउटपुट हम लोगों को वैसे ही मिल रही है जैसे हम लोगों ने हाँ चेक की थी। इसको मैं 3 के लिए करता हूँ, 2 के लिए कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर ये बिट्स नज़र भी आए हम लोगों को कि बी के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं। हाँ, 1 0 1 0 4 1। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम, ये हमारे पास क्योंकि इवन ऑड वैल्यूज़ इसमें से चूज़ की जाती है उस तरीके से बनती हैं। 1 -1
एंड फिर -1, ठीक है, -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 एंड 1 1 1 1 1, उसके ऊपर दूसरी वाली वैल्यूज हैं वो 1 1 1 1 एज इट इज़ आ रही है। तो ये हमारे पास आउटपुट एग्जैक्टली सेम मिल रही है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों ने इसके बाद आगे हम लोगों ने कन्वोल्यूशन यूज़ करनी है, कन्वॉल्व करवाना है। तो कन्वोल्यूशन के लिए आगे हम लोग कन्वॉल्व CONV कमांड यूज़ करेंगे, और यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं y फर्स्ट इन फेज yi इज इक्वल टू CONV, और यहाँ कन्वोल्यूशन हो रही है पल्स की और आर इन फेज वाले की, ठीक है जी। तो पहले हमारे पास आ जाएगा आर इन फेज कॉमा पल्स PULSE पल्स जो हम लोगों ने जनरेट करवाई थी, फर्स्ट वन ये होगी। अब यहाँ एक इशू है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर सेकंड वाला मैं एक दफ़ा कर लूँ। y डैश q y अंडरस्कोर q इज इक्वल टू CONV R अंडरस्कोर Q कामा PULSE पल्स, ये हो गया। अब सेमीकोलन्स, इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि जो कन्वोल्यूशन की जो आउटपुट है, उसकी जो आउटपुट में आपने ये चीज़ देखनी है कि उसका जो वेक्टर है ये कंप्लीट, ये इक्वल होता है हमारे टाइम वेक्टर के कि नहीं, क्योंकि हम लोग प्लॉट करेंगे t विद रिस्पेक्ट टू x जो भी वैल्यू आती है। तो यहाँ हमारे पास जो सैम्पल्स हैं वो सैम्पल्स अब कन्वोल्यूशन के अंदर उतने नहीं रहे, अब ये बढ़ गए हैं, यहाँ पे ज़्यादा होगी इसकी वैल्यूज़, इसकी जो वेक्टर का साइज़ है वो ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज y, इसको हम लोग देखते हैं वाई आई इन फेस के लिए जो आ रही हैं वैल्यूज़ वो हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँ ताकि विजिबल हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए y ऑफ जो हमारे पास y आई है इन फेस के लिए वो आ रहा है 1 क्रॉस 1 999 एंड सेकंड 1 क्रॉस 1 999। तो जो कि हमारे पास टाइम वेक्टर डिफाइन है जो t है, वो उसकी जो वैल्यू है t ये रही 1 क्रॉस 1600। तो इस चीज़ से हम लोगों ने अब जो है वो इसको सेट करना है, देखना है कि ये एग्जैक्टली इसकी जो है वैल्यू हमारे उसके मुताबिक आए जो हम लोगों का टाइम वेक्टर है। तो उसके लिए इसको पहले आप यूँ करें y स्कोर आई इज इक्वल टू y स्कोर आई, इसको आपने कर देना है अच्छा जी। अब यहाँ आ जाएगा इसको हम लोगों ने 1 कॉलन लेंथ ऑफ t तक ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू एग्जैक्टली मैच करेगी, इसके जो वेक्टर का जो साइज है वो इक्वल होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 कॉलन LENGTH ऑफ t, ठीक है जी, ये हो गया। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो ये एग्जैक्टली सेम आउटपुट देगा जो हम लोगों को चाहिए, ठीक है जी। हाँ, y इन फेस के लिए 1600, आउटपुट q फेस के लिए 1 क्रॉस 1600 ये होगी। अब हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं उसमें FIG वाली फिगर और प्लॉट t कॉमा y इन फेस FIG फिगर प्लॉट t कॉमा y q, हाँ जी, ये देखिए ये आउटपुट्स हैं हमारी जो हम लोगों को चाहिए, डिज़ायर्ड आउटपुट्स हमारी आ रही हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। चेक कैसे करें कि ये आउटपुट ठीक है या सही नहीं है, क्या इशू है इसमें। हाँ जी, ये देखें यहाँ आप देख सकते हैं बिट्स -1, फर्स्ट वन इज़ -1
तो ये फर्स्ट जो बिट टाइम है टी इसके लिए हमारे पास -1 मिल रहा है, यानी -1 की जगह पर यहाँ एनर्जी माइनस में जो वैल्यू मिल रही है ये वो है। और उसके बाद क्योंकि इवन ऑड बिट्स निकल रही है ना, तो ये सेकंड बिट्स हमारे पास 1 है तो वो यहाँ 1 होगी, और थर्ड बिट 1 है तो वो यहाँ 1 होगी। फोर्थ बिट, ये फोर्थ बिट 1 है तो वो ये बिट है वो फोर्थ के बाद फिफ्थ बिट 1 है तो ये बिट है। सिक्स बिट जो है वो -1 है ये वाली, उसके बाद ये -1 है, ये -1 है, और इससे आगे 1 है तो ये 1। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास मैच फिल्टर की आउटपुट जो हम लोगों की डिजायर्ड आउटपुट थी वो हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। आपने कैरियर फ्रीक्वेंसी, मैंने इधर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखी हुई है, अगर मैं इसको कम कर दूँ तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी आउटपुट पे मैच फिल्टर की, ये भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कैरियर फ्रीक्वेंसी में रखिए 40 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिंबल रेट जो मेरा यूज़ हो रहा है इधर 2 सिंबल्स मेरे जो है ना वो बिट रेट के लिहाज से देखा जाए 2 सिंबल्स पर सेकंड अगर जा रहे हैं तो मेरे 1 सेकंड के अंदर 40 साइकिल्स है, तो वो 2 सिंबल्स में आ जाते हैं। उसके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं कम कर लूँ, लेट्स सपोज 10, तो अब आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये देखिए रिपल्स आ रही हैं। इसमें अगर और कम करूँ तो ये आउटपुट मिल रही है। अब इसमें जो हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं उसके लिहाज से देखें, ये फर्स्ट, ठीक है, ये 1 सेकेंड आ गया, इसका जो टाइम पीरियड बनता है इसके लिहाज से 1 से 2, हम लोगों ने टाइम 2 सेकेंड के लिए रखा हुआ है। तो उसके अंदर आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल 10 आपके साइकिल्स होने चाहिए, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फर्स्ट, एंड सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया जी, ठीक है। अब आपका 10 आपके थे, और पर बिट जो आपका बनता है वो हर बिट के अंदर हम लोग देख रहे हैं इस तरह, और टी इज इक्वल टू 2 और आर बी इज इक्वल टू 4 4 2 ज़र 8 बिट्स जनरेट हुई हैं। उसके बाद एफ सी इज़ 10, एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंबल्स, ये सिंबल्स आ गए, ठीक है। सिंबल इज़ बेसिकली 2 सिंबल्स। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, डिस्कस भी कर ली हैं, और उसके आउटपुट्स वगैरह भी देख लिए हैं। तो ज़्यादा अगर अच्छी हम लोगों को आउटपुट चाहिए उसके हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज 100। इसके 100 होने से ये होगा कि हमारे पास सैम्पल्स भी बढ़ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं बहुत फाइन रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट हमारे पास अब जो है सैम्पल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट के बाद हम लोगों ने डी सैम्पलिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग लूप लगाएंगे, ठीक है। और दो मतलब हमारे पास ब्लॉक थे, ऊपर भी सैम्पलिंग डी सैम्पलिंग थी इन फेस के लिए और क्यू फेस के लिए। तो इन सैम्पलिंग इन फेस के लिए भी हम लोग डी सैम्पलर यूज़ करेंगे, क्यू के लिए भी यूज़ करेंगे। तो इन फेस के अंदर क्या होगा, हम लोग लूप लगाएंगे, सिमिलरली इसी तरह क्यू फेस में भी एक लूप यूज़ किया जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1:n SPS, नंबर ऑफ सैंपल पर सैम्पल्स का जो हम लोगों ने गैप देना है इसके अंदर, हाँ नंबर ऑफ सैंपल पर सैम्पल, इसमें ये कैपिटल आएगा P, और कॉलन और इसमें आ जाता है LENGTH, लेंथ ऑफ T, जो भी हमारी ड्यूरेशन है लेंथ ऑफ T। उसके बाद आ जाता है अच्छा जी, इसमें एक चीज़ हो रही है, स्टार्टिंग भी NSPS से ही है, और यहाँ होगा आउटपुट इज REC ऑफ आई, REC आई, और यहाँ हम लोग इन फेस के लिए करते हैं क्योंकि दो इन फेस क्यू फेस के लिए ज़्यादा होंगे, और यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय NSPS। ये वो चीज़ है NSPS, यानी नंबर ऑफ सैंपल पर सिंबल से स्टार्ट हो, फिर उतना नंबर ऑफ सैंपल पर सिंबल जितना गैप, इतना गैप देना है, और उसके बाद एक एक वैल्यूज़ को चूज़ करते जाना है ये। फिर उसके बाद कॉलन लेंथ ऑफ टी, लेट्स सपोज अगर NSPS इज़ 40, अगर ये हमारे पास है तो 40 से स्टार्ट हो, 40 का गैप देना है, बट फर्स्ट वैल्यू उसकी 40 होगी। तो आई की वैल्यू अगर 40 है और NSPS भी 40 है, तो अब इंडेक्सिंग का कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्सिंग हो रही है। आई इज NSPS, यानी आई की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पे
40 है तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इज आंसर इज 1, ठीक है। सेकेंड टाइम आई जो होगा 40 की जगह पर हो जाएगा NSPS 40 से स्टार्ट हुआ था तो गैप भी 40 का दिया तो बन गया 80। सेकंड वैल्यू सेकंड आइट्रेशन पे 80 होगी तो 80 डिवाइडेड बाय 40 इज आंसर इज 2। तो मतलब एक वेक्टर के अंदर प्लेसिंग कर रहे हैं 1 2 3 ये वैल्यूज के ऊपर हम लोग 1 के ऊपर आर ऑफ एक वेक्टर की जो रो वेक्टर है हमारा उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू जो उसकी है उसके ऊपर पोजीशन उस पर ये फर्स्ट वैल्यू आ जाए, सेकंड पोजीशन पे सेकंड वैल्यू आ जाए, तो इस तरह हो रहा है। अब यहाँ पर सिंपल हम लोग ले लेंगे इसकी आउटपुट y ऑफ इन फेज आई, ठीक है जी। अब यहाँ हम लोगों ने डी सैम्पलिंग की है, इसकी आउटपुट हम लोग जस्ट देख लेते हैं एंड और अब फर्स्ट RECI तो इसको हम लोग इसी वेक्टर के अंदर आर रिसीव्ड वैल्यू है तो ये हमारे पास आ जाएंगी, न्यू वेरिएबल दे देते हैं इसको RXI इज इक्वल टू REC इन फेज ये। अब इसको हम लोग रन करते हैं फर्स्ट वैल्यू के लिए। अच्छा ये देख सकते हैं आप -500 500 -500 एंड -500 ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वैल्यूज़ मिल रही हैं, ये हमारे पास SKTB जो हमारे पास निकाली थी उस तरीके से करके ये वैल्यूज़ आई हैं। तो ये वैल्यूज़ आपकी चेंज भी हो सकती हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि ये 500 से डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं क्योंकि आपका टी भी चेंज हो जाएगा जब आप अपनी स्टार्ट के ऊपर टाइम को चेंज करें, फ्रीक्वेंसी चेंज करें, उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। 500 जो भी आ रही है ये वैल्यूज़ डिफरेंट। अब इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सेकेंड क्यू फेस के लिए। तो क्यू फेस में यहाँ जस्ट क्यू एंड यहाँ भी क्यू आ जाएगा और इस पॉइंट पर भी क्यू सेम चीज़ है और ये भी क्यू होगा। अब NSPS ये सब चीज़ें सेम है। अब इनको रन करके देखते हैं तो दो डिफरेंट हमारे पास आ रही होंगी हाँ जी वेक्टर इन फेज के लिए और क्यू फेज के लिए 500 -500 500 -500 500 500 500 एंड -500 ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब मैं अगर इनके ऊपर कंडीशन लगा दूं और चेक करूं कि ये एग्जैक्टली डिटेक्टर वाला काम करते हैं हम लोग कि इन फेज़ वाले जो हैं उनके ऊपर भी और क्यू फेज़ वालों के ऊपर भी, यहाँ पर अगर मैं इसको कह दूं लेट्स सपोज ग्रेटर देन 0 कर दूं तो इसका मतलब ये है कि अब अगर तो वैल्यू ग्रेटर जितना 500 है तो ये 0 से बड़ी है तो इसके लिए 1 आ जाए, और अगर नहीं है तो उसके लिए हमारे पास माइनस में जो वैल्यू आ रही है उसके लिए वो 0 की वैल्यू मतलब हमारे पास हमें दे दे। तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0। अब इसको रन करते हैं, आपकी एग्जैक्टली वैल्यूज़ वही आएंगी जो आपकी इनपुट में। अब वहाँ 8 बिट्स थी तो यहाँ 4 के वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो मतलब इनको हम लोगों ने रीशेप करके सीरियल में कन्वर्ट करना, सीरियल डाटा जनरेट करवाना है। तो 0 फर्स्ट बिट इज़ 0 एंड सेकंड बिट इज़ 0 एंड थर्ड बिट इज़ 1 एंड फोर्थ बिट इज़ 1 और फिफ्थ बिट इज़ 0 सिक्स बिट 0 7 बिट 1 एंड 8 बिट 0। तो डाटा कम्प्लीटली और हम लोगों ने सही तरीके से रिकवर कर लिया है बिट्स को। अब हम लोग जितनी बिट्स ज़्यादा ले लें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई इशू नहीं होगा, या आपकी रिकवर हो चुकी हैं बिट्स। अच्छा जी, अब इसके साथ हमारे पास इसका बिट एरर है, या इसको पहले सबसे पहले हम लोग सीरियल डाटा जनरेट करवा देते हैं। अच्छा जी, तो सीरियल डाटा जनरेट करने के लिए तो इसको मैं ले लेता हूँ रिकवर्ड बिट्स इज इक्वल टू रीशेप ऑफ। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और है कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनको हम लोगों ने कंबाइन भी करना है पहले। इनकी दो यानी हम लोगों के पास दो वेक्टर्स डिफरेंट हैं, 1 रो एंड n कॉलम एंड सिमिलरली एक रो जिस तरह उसके n कॉलम बनते हैं, बट हम लोग इसको करने वाले हैं 2 रोज एंड n कॉलम्स, जितने भी आगे कॉलम बन सकते जितनी ज़्यादा बिट्स हों। तो मैं इसको 2 रोज मैट्रिक्स में जनरेट कराऊँ, 2 क्रॉस n मैट्रिक्स को हम लोग फर्स्ट जनरेट करवा लेते हैं। तो वो मैट्रिक्स ये होगी RX के नाम से ले रहा हूँ और इज इक्वल टू जस्ट आपने ये ब्रैकेट डालनी है और उसके साथ आपने लिखना है RX इन फेस कॉलन RX Q कैपिटल Q ये आ जाएगा। अब पहले ये भी हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं भी रिमूव कर लेता हूँ।
तो पहले ये देख लेते हैं कि ये वाकई में उस तरह की मैट्रिक्स जनरेट की है इसने, जिसमें हम लोग चाह रहे थे 2 क्रॉस एन, बिल्कुल जी एग्जैक्टली 0 0 0 1 और 4 1 ये हम लोगों ने जनरेट करवा दिए हैं। अब हम लोग क्या करने लगे हैं इसमें, रीशेप की कमांड को यूज़ करते हुए रिकवर बिट्स जनरेट करने लगे हैं। इज इक्वल टू आर एक्स कामा रीशेप आर एक्स कामा 1 कामा कॉलम, ठीक है जी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकवर्ड बिट, अब इनके आगे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ ताकि इनका रिजल्ट हम लोगों को अब चाहिए नहीं, और ये भी हम लोग एज इट इज, ठीक है। अब रिकवर्ड बिट जो आपने बिट्स रीशेप आर एक्स 1 कामा कॉलन, इसको अगर देखें तो ये आपकी यही बिट्स जनरेट होंगे 0 1 0 1 0 1 1 1 1। ये देखें बच्चों, ये आ गया आपके पास 1 0 1 0 1 1 0 1। अब इसके लिए सिमिलरली आपने जिस तरह लास्ट लैब में या उससे पहले जितनी लैब्स की हैं बिट एरर काउंट किया था आपने, उसमें देखा था एरर तो नहीं आ रहा है इनमें, तो उसके लिए आप यूज़ करते थे बिट BIT की कमांड को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। और एक और मेथड भी है इसके लिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आप यूजिंग मतलब फॉर लूप को यूज़ करते हुए भी आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, वो मेथड ये है लूप के जरिए से फॉर I इज इक्वल टू 1 कॉलन लेंथ ऑफ REC बिट्स, रिकवर्ड बिट्स, ठीक है जी। ये आपकी जो रिकवर जो हुई हैं बिट्स, यहाँ तक आपने लेंथ ऑफ वेक्टर यूज़ किया, इसकी लेंथ आपने साइज दिया। अब आप इफ़ यहाँ आप यूज़ करें कि बिट्स ऑफ आई यानी आपकी रिकवर्ड बिट्स और जो बी जो आपकी जनरेटेड बिट्स थी स्टार्ट में, वो हम लोगों ने इसका वेरिएबल बी लिया हुआ है, ये बी और रिकवर्ड बिट्स अगर इक्वल ना हो तो एरर जो है आपका वो काउंट में क्या कर दे, +1 कर दे। यानी आप यहाँ करें REC स्कोर बिट्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई, ये देन ER इज इक्वल टू ER +1 एंड और उसके बाद एंड, ये हमारे पास एरर काउंट। इससे पहले एक चीज़ डिफाइन कर लें कि आपके पास जो एरर है ER इज इक्वल टू 0 होना चाहिए स्टार्ट में, इसको इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। अब आप नीचे जैसे ERR, इसको हम लोग यूँ कर लेते हैं एंड बिट ERR एरर इज इक्वल टू ERR, ये ER, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, बिट ER 0, कोई एरर नहीं है, जो यहाँ पे देख भी सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली रिकवर्ड हुई हैं बिट्स। अब इसकी हम लोग बिट्स स्ट्रीम को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं फॉर 10 सेकेंड, तो तब भी जो है आपके पास इसके रिजल्ट्स वो 0 ही होना चाहिए, हाँ बिल्कुल 0, ठीक है जी। तो अब इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, लास्ट टाइम को रिलेटर के अंदर भी किया था, उसमें हम लोगों ने AWGN नॉइज़ डाल के देखा था कि क्या हो रहा था, हमारे पास नॉइज़ डालने से बिट एरर हम लोगों को मिल रहा था। अब यहाँ हम लोग AWGN नॉइज़ अगर इस QPS के सिग्नल के अंदर डालें इस पॉइंट पे, ये वाला, तो फिर RI एंड RQ ये सब चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो मैं ऐसे ही इसमें AWG इसका एक वेरिएबल का नेम डिफाइन कर लेते हैं, या एक काम कर लेते हैं R_n इज इक्वल टू AWGN, और यहाँ आ जाएगा QPSK कॉमा 40। अभी मैंने 40 वैल्यू रखी है, तो उसके लिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आएंगे, एरर आएगा नहीं आएगा। तो R_n ये फर्स्ट इधर यही यूज़ होगा। अभी हम लोग चैनल यानी नॉइस भी ऐड कर रहे हैं और एरर देखते हैं जी। अच्छा जी, तो 0 आ रही है वैल्यू। तो पहले मैं ये देख लूँ कि कहीं मैंने सेमी कॉलन यूज़ नहीं किए, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि ये रन हो रहा है हमारे पास, ये रहा, ठीक हो गया जी। और ये लेंथ ऑफ बिट्स इसके आगे भी हम लोग, ये
ठीक है, ऐसे भी ठीक ही है। बी इज़ 1x40, बिट एरर इज़ 0, ठीक है। हमारे पास बिट एरर 0, ये जितनी बिट स्ट्रीम हैं ये सारी बिट्स हमारे पास अगर देखी जाए 1 से लेके 40 तक सेम आएंगी, और इसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, SNR की वैल्यूज़ जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ। फर्स्ट मैं 40 रखी है, तो अब मैं इसको 30 रख के देखता हूँ कि रिजल्ट्स में एरर 0 है या नहीं। अच्छा, अब डायग्राम्स के अंदर भी आप देख सकते हैं ये वाली वेव्स, ये वाली वेव्स, और यहाँ जो है ये वाली, इनमें अभी तक यहाँ तो नॉइज़ का इफेक्ट आ रहा है, बट फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है कि ये डाटा रिमूव करो, डाटा हम लोगों का जो है ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। 30 के बजाय हम लोग 20 ले लेते हैं इसकी, 20 पे। हाँ, अब देखें चेंजिंग हो रही है, थोड़ा बहुत नॉइज़ का इफेक्ट आ रहा है इसमें, यहाँ भी है, बट फिर भी इतना नहीं है, ठीक है, कि इससे बिट्स वगैरह चेंज हो, तो एरर 0 ही है इसमें। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग वैल्यू 10 रखते हैं। जब वैल्यू 10 रखेंगे तो फिर और इसके अंदर थोड़ी बहुत हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है, और 500 और ये देखेंगे, बट इसमें अभी भी बिट्स के ऊपर ये जो वैल्यूज़ मिल रही हैं ये इनफ है इसको डिटेक्ट करने के लिए, काफ़ी हैं, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू, SNR की वैल्यू हम लोग थोड़ा और कम कर लेते हैं। SNR हम लोगों को रखनी चाहिए यहाँ अभी लेट्स से 5। हाँ जी, अब थोड़ा और हमारे पास इसका इफेक्ट आ रहा है नॉइस की वजह से, ये देखिए, बट अभी भी हमारे पास ये बिट्स और ये चीज़ें सही हैं, अभी तक एरर नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि ये इधर मुझे पता चल रहा है इसको देखते हुए कि ये डिटेक्शन इसकी हो सकती है, कोई बिट्स की ओवरलैपिंग या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे हमें नज़र आ रहा। तो अब हम लोग इसको QPS की जो इसका सिग्नल है इसको फर्दर और हम लोग 0 पे ले जाते हैं। हाँ जी, अभी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुआ, बट फिर भी वैल्यू ज़्यादा हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा यहाँ पर, अभी तक इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसको हम लोग ओवरकम करें, यानी कि इसको नेगेटिव में लेके जाएं, तब जाके इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू 10 करूँ विद माइनस साइन, अब जो आ रहा है रिज़ल्ट उसमें थोड़ी बहुत ये देखें यहाँ पर चेंजिंग आ रही है, 500 जो था उससे कम ज़्यादा हो रही है, 500 यहाँ पे -600 से अबव हो गया है, ये देखिए। अब ये यहाँ पर नॉइज़ ही हमारे पास एक किस्म की आपको जो है ना वो, बट इसमें कोई इतना डाटा नज़र भी नहीं आ रहा हम लोगों को, एक किस्म की नॉइज़ ही है यहाँ पे। अभी भी एरर 0 है तो हम लोग इसको और बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज -20 पे। बट मैं भी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसका बाद में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कैसे करना है। हाँ, अब ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही, बट हमारा इशू यहाँ है कि हम लोग के पास, अच्छा मैंने इसके साथ साथ कमांड भी डाल दी है, ताकि अगर लूप में हम लोग सही देख नहीं सकते तो कमांड में देख लें ज़रा, कमांड के थ्रू कि एरर मिल रहा है नहीं। हाँ, एरर मिल रहा है, इसका मतलब है अभी दोनों में एरर आया, बिट एरर ऊपर भी आया नीचे भी आया। तो फिर रन करते हैं, अभी 0 आ रहा है, और फिर वैल्यू 0 0, और यहाँ पर भी ये 0 0। तो हम लोगों को वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी इसके लिए, SNR की, और बहुत कम रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए -30 तक जाते हैं, 10 एंड 10, इसको फिर रन करें। अब फिर ये 10 10 जितना एरर मिल रहा है हम लोगों को, देखिए बिल्कुल डाटा जो है ना वो हमारा तो बहुत कम वैल्यू पे जाके, जो हम लोग बहुत ज़्यादा SNR की वैल्यू को रिड्यूस करते जा रहे हैं, -30 पे ले चुके हैं हम लोग उसको जाके, तब जाके हमारे पास एरर आ रहा है। और काफ़ी अच्छी होती है कंडीशन, बट यहाँ ज़्यादातर ये होता है 1 से 10 तक एरर आ जाता है। यहाँ हमारे पास डिटेक्टर का ये है कि हम लोगों ने जो डिटेक्टर बनाया उसमें भी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह की हैं कि इस तरह 0 से ग्रेटर एंड 0 से लेस देन, तो उसमें काफ़ी बड़ा मार्जिन है, इसलिए एरर थोड़ा कम हो रहा है इसके अंदर। बट इसके लिए हम लोग नॉइस को EB और एन नॉट मैथड से इंशाल्लाह जब हम लोग BR प्लॉट करेंगे तो उसके लिए आपको मैं अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आपकी नॉइस किस तरह ऐड करके किस तरह आपकी बिट एरर जो है वो एरर्स जनरेट करती है ये चीज़ें। तो होपफुली आपको ये लैब आज की कम्प्लीटली
सही तरीके से समझ आई हो, मैच फ़िल्टर का यूज़ करना, मैच फ़िल्टर के अंदर कन्वोल्यूशन और कैसे डीमॉड्यूलेशन के अंदर मैच फ़िल्टर को यूज़ किया जाता है, और मैच फ़िल्टर के ज़रिए से आप उसकी कोडिंग कैसे करते हैं, और उसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये ईच एंड एवरीथिंग जो जो चीज़ें थी मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अगर इसके अंदर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोई इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे सेशन के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं और आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह बी और प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।